दोस्तों, थंबनेल देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। इतने दिनों बाद ब्लॉगिंग आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ, क्यों इतने दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आए, तो इन सभी चीज़ के ऊपर आज बातें होंगी। और सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष नेगी आंसू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नेगीदा पहाड़ी। तो दोस्तों, अभी तक अगर किसी भाई ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का बटन होगा, उसको दबाएं। और हाँ, घंटा बजाना ना भूलें, नीचे एक घंटली होगी, उसको प्लीज़ दबा दें, जिससे मेरे जितने भी आने वाली नई वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आज एक नए ब्लॉग की। तो दोस्तों, सबसे पहले ब्लॉग लेट क्यों आ रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। आखिर ब्लॉग आने का ऐसा क्या कारण था कि इतने लेट मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, दरअसल हुआ क्या था कि हॉस्पिटल में जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था हॉस्पिटल में, तो मेरे को समय भी नहीं मिल रहा था। और मेरी जो ड्यूटी चल रही है वो चल रही है इवनिंग, तो मैं यहाँ से मेरी 4 बजे से 12 बजे तक चल रही है ड्यूटी। और सुबह दरअसल मैं सोया रहता हूँ, नींद लेट खुलती है। उसके बाद खाना बनाना इधर उधर तो टाइम नहीं मिलता है। जब जाता हूँ तो ड्यूटी पे जाती काम हो जाता है, उसके बाद रात के अंधेरे में ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। तो बस ऐसे ही चलता रहा, काफ़ी दिन हो गए तो टाइम ही नहीं मिला मेरे को। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी एक वजह है वो थी कि मुझे आना था इसी मंथ में घर, छुट्टी आना था मेरे को इंडिया। और मैं कितने दिन की छुट्टी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ 2 महीने की छुट्टी। और मेरा जो टिकट था वो हो गया है 1 महीना पहले कंफर्म। वो हुआ था सऊदी एयरलाइन में। तो सऊदी एयरलाइन में जो मेरा टिकट कंफर्म हुआ था, तो वो पिछले 1 मंथ पहले मेरा कंफर्म हो गया था टिकट जाने का और वापस रिटर्न आने का। और जितने भी मेरे और भी दोस्त थे सबका सऊदी एयरलाइन में टिकट हो गया था। और टिकट होने के बाद 2 दोस्त तो पिछले मंथ गया था और एक इसी मंथ गया अभी 2-4 दिन पहले। आज 19 तारीख को मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो वो कल परसों गया था 17 तारीख को। वो उस भाई को जाना था केरला, तो उसका भी सेम फ्लाइट था सऊदी एयरलाइन, तो वो भी निकल गया। बट अब हुआ क्या कि मैं और मेरा रूम पार्टनर, उसको जाना है केरला कोची और मेरे को आना है दिल्ली। तो हम दोनों का सेम दिन का हमारी सेम दिन की फ़्लाइट थी दोनों की सऊदी एयरलाइन में। अभी जस्ट कल परसों 17 तारीख को उसका मैसेज आया अचार से कि आपका जो टिकट है सऊदी एयरलाइन में वो हो गया कैंसिल, क्योंकि सऊदी एयरलाइन की जितनी भी फ़्लाइटें हैं वो इंडिया नहीं आ रही हैं, तो कैंसिल हो गई। तो फिर उसका जस्ट अगले दिन यानी कि कल 18 तारीख को उसका कुवैत एयरलाइन में टिकट कंफर्म हो गया है और सेम डेट का टिकट हुआ है। बट उसमें थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर है, बाकी डेट सेम है। तो मैं यानी कि 18 तारीख को कल जब शाम को ड्यूटी गया, तो ड्यूटी जाने के बाद मेरे पास मैसेज आया कि आपका जो सऊदी एयरलाइन में टिकट कंफर्म हो रखा है आने जाने का, वो हो गया कैंसिल, क्योंकि सऊदी एयरलाइन इंडिया शायद नहीं जा रही है, कुछ और वजह है। वजह तो आप सभी को पता है कि क्या वजह हो सकती है, क्योंकि इंडिया में कोरोना के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सऊदी एयरलाइन यहाँ से नहीं आ रही है, इंडिया नहीं जा रही। यही वजह है, बाकी तो और कोई वजह है नहीं। तो मैं जब गया ड्यूटी तो थोड़ा दिमाग भी ख़राब हो गया कि फिर क्या हो गया ये। बट आज हो सकता है 19 तारीख को, अभी तो मैं कमरे पे ही हूँ क्योंकि मेरी ड्यूटी 4 बजे से, लेकिन हो सकता है उससे पहले मैसेज आ जाएगा मेरे पास एचआर से कि जो आपकी फ़्लाइट है वो दूसरी फ़्लाइट में, अब वो दूसरी फ़्लाइट में देखेंगे कि कौन सी वाली फ़्लाइट हो रही है। तो सेम डेट ही होगी जिस डेट पे मेरे को आना है, थोड़ा टाइमिंग में इधर उधर हो जाएगा। तो देखते हैं अब कौन सी वाली फ़्लाइट मिलती है। तो एक वजह तो ये हो गई। और उसके बाद जो मेरी पैकिंग थी, मैंने अब लगभग पैकिंग अपनी बिल्कुल तैयार रखी हुई है। बस कुछ कुछ सामान जो और है वो मेरे को लाना बाकी रह गया। और जो ब्लॉग आने का जो मेन ये भी एक कारण है लेट आने का कि मैं थोड़ा काम में भी बिजी रहा
ड्यूटी पे, और उसके बाद जो सुबह मेरे को टाइम मिलता था उसमें मैं थोड़ा मार्केट चला जाता था दोस्तों के साथ में, तो फिर वही इंगेज, तो इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। तो दोस्तों जैसा कि एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मेरी यहाँ से सऊदी एयरलाइन की जो फ़्लाइट थी वो जो कंफर्म थी, उसमें एक ये बेनिफिट था कि यहाँ से जो हम लगेज लेके आ रहे हैं सामान अपने साथ में, तो उसमें हमारा जो टोटल वेट था वो था 46 kg। 46 kg काफ़ी होता है, और 7 kg हमारा जो हैंडबैग होता है, हम 7 kg उसमें ला सकते हैं हैंडबैग में, जो आप अपने साथ फ्लाइट में रखेंगे। और बाकी जो हमारा लगेज है वो हम 46 kg तक लगेज को भेज सकते हैं फ्लाइट में, दूसरी फ्लाइट में। तो वो एक बेनिफिट था। लेकिन इसके बाद जो भी अब फ्लाइट होगी, चाहे वो कुवैत एयरलाइन हो या चाहे कोई भी एयरलाइन हो, तो उसमें क्या होता है कि 30 kg तक मिलता है। तो 30 kg थोड़ा कम हो जाता है। और अभी मैंने अपना जो सामान जो लगेज तैयार किया हुआ है वो मैंने अभी वेट नहीं किया कि कितना लगेज मेरे पास हो रहा है। तो देखते हैं कि कितना लगेज हो रहा है। अगर ज़्यादा होगा तो फिर जो काम की चीज़ें नहीं है उनको फिर यहीं पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज़्यादा लगेज हो जाएगा तो फिर वहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा सामान का जो भी उनका हिसाब किताब होता है वहाँ पे लगेज करते समय, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो काम का चीज़ नहीं होगा तो उसको यहीं पे रख दूंगा, आने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी पहले वेट करूंगा कि कितना। अभी सबसे पहले तो मेरे को ये देखना है कि मेरी कौन सी वाली फ़्लाइट हो रही है, उसमें कितने केजी तक हम ला सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली यही होता है कि ज़्यादातर 30 kg होता है। खाली सऊदी एयरलाइन का ऐसा है कि जिसमें ज़्यादा लगेज हम लोग ला सकते हैं। तो उस चीज़ को भी देखेंगे कि सबसे पहले फ़्लाइट तो हो जाए कि हाँ कब की है, कौन सी डेट की है। अगर सेम डेट होती है, वैसे होगी तो सेम डेट की, बट अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैंने अपने घर में बता दिया था पिछले 1 मंथ पहले कि मैं घर आ रहा हूँ। तो घर में बच्चे काफ़ी खुश थे और हमेशा मेरे से बात करते हैं कि जैसे पापा आप कब आ रहे हो। तो अभी उनको मैंने बता तो दिया है, बच्चों को तो शायद पता नहीं है, बट वाइफ को बता दिया, घर में बता दिया कि मैं अभी फ़िलहाल मेरी फ़्लाइट जो जिस दिन की कन्फर्म हुई थी वो अभी कैंसिल हो गई है। और उसके बाद अब कौन सी वाली फ़्लाइट मिलती है, क्या मिलती है, उस वो अभी मेरे को इन्फॉर्म करेंगे, तो अब मैं आपको बताऊंगा फिर। और दोस्तों एक जो सबसे बड़ा, भाई भी अभी छुट्टी आ रखा था, और पिछले 2 साल से मैं भाई को भी नहीं मिला जो आर्मी में है। तो काफ़ी मन कर रहा था भाई से मिलने का, क्योंकि 2 साल हो गए हैं। और भाई की छुट्टी जस्ट आज कल कल भाई जाएगा ड्यूटी पे 20 तारीख को। तो भाई लोग भी घर आ रखे थे गांव में। भाई 1 महीने की छुट्टी आया था, तो भाभी लोग गांव चले गए थे। तो भाभी अभी वहीं पे है गांव में, और भाई कल जाएंगे ड्यूटी। तो आज वहाँ से वो देहरादून चले गए हैं, खाली भाई और भाभी लोग अभी गांव में ही हैं। और वो स्पेशल मेरे को मिलने के लिए गांव में है कि मैं आऊँगा और उनसे मुलाकात हो जाएगी। तो सभी लोग घर में इंतज़ार कर रहे हैं। और आप समझ ही सकते हो कि 2 साल पूरे, मेरे को 2 साल और 2 महीने, 2 साल 2 महीने, और आज है 19 तारीख, तो 2 साल 2 महीने 3 दिन यहाँ पे मेरे को हो गए हैं सऊदी अरब में। और सब लोग घर जाने की जो खुशी है वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इतने सालों, 2 साल 2 महीने 3 दिन के बाद मैं घर जा रहा हूँ, कितनी खुशी होगी मेरे को। और अभी देखते हैं कि कब तक फ़्लाइट दूसरी होती है, क्या है, कौन सी वाली होगी। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जितने भी हमारे दोस्त हैं, या जो इंडिया में जा चुके हैं, या जो भी है, जो मैं इस ब्लॉग के माध्यम से अगर आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया रूल जो निकाल रखा है वो ये है कि जो हमारी 2 डोज कंप्लीट हो चुकी हैं, पहली और दूसरी वैक्सीन जो हमारी हैं, उनको लेने के बाद जब आपने सेकेंड डोज लगाई है उसके ठीक 6 महीने के अंदर अंदर आपको तीसरी डोज जो बूस्टर डोज है वो लगाने की बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपकी जो सेहती ऐप है सऊदी अरब में, वो उससे जो शो होगा वहाँ पे, जो तीसरी डोज का जो डेट आ रखी होगी वो वहाँ से हट जाएगा। तो आपके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मैं तो यही आपसे चाहूँगा कि आप जो भी मेरे भाई इंडिया जाने वाले हैं, अगर जो आपने सेकंड डोज लगाई है और सेकंड डोज
अगर आपको यहाँ पे 5 महीने हो गए हैं और आप 5 महीने बाद अगर इंडिया जा रहे हैं और आप 2 महीने की छुट्टी जा रहे हैं तो मोस्टली 6-7-8 महीने हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ये भी रूल निकला हुआ है कि अगर आपके 6 महीने के अंदर अंदर आपको तीसरी डोज लगानी है बूस्टर। बट अगर जो जितने भी इंडिया जा रखे हैं उनको 2 मंथ का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये मैंने भी जो सऊदी गवर्नमेंट का रूल है वो यूट्यूब में या इधर उधर से सुना है, जो उनकी न्यूज़ है। वैसे 6 महीने का टाइम है, बट जितने भी लोग हमारे, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, जिस भी कंट्री में जो जा रखे हैं, तो उनको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। मतलब उनको 8 महीने के अंदर अंदर जो हमने सेकेंड डोज लगाई है उसके 8 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी बूस्टर डोज लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर 8 महीने के अंदर आपने बूस्टर डोज नहीं लगाई तो फिर आपका सऊदी में एंटर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों, जो भी लोग घर जा रहे हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो अपना एक जो टाइमिंग है उसको प्लीज़ देख के जाएं, ताकि आपको सऊदी अरब आने में कुछ दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है वो इसी टॉपिक के ऊपर था कि आखिर क्या हो गया है कि जो सऊदी एयरलाइन कैंसिल हो गई। तो आपको बता ही दिया कि सऊदी एयरलाइन का कैंसिल होना जो सबसे बड़ा, जो हमारे इंडिया में बढ़ते केसेस है कोरोना के, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं केस, तो सऊदी गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। जो सऊदी की फ़्लाइट है, और फ्लाइट शायद जाएंगी, तो इसीलिए उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। तो कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सी वाली फ़्लाइट होती है। अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद आपको फिर दूसरे वाले ब्लॉग में बता दिया जाएगा कि अब मेरी वो फ़्लाइट नहीं हो रही कोई भी, या क्या है, या कौन सी फ़्लाइट हुई है। तो उसको मैं अगले वाले, अगर मेरा आज अगर कंफर्म हो गया दूसरी वाली फ़्लाइट में, तो आपको मैं कल दूसरे ब्लॉग में बता दूंगा कि मेरे कौन से वाले फ़्लाइट में टिकट कंफर्म हो रखा है। और नहीं भी हुआ तो भी आपको मैं अगले ब्लॉग में बता दूंगा। कल के ब्लॉग में, जो कल का ब्लॉग आएगा उसमें मैं, अगर आज हो गया कंफर्म तो मैं कल बता दूंगा, नहीं हुआ तब मैं कल आपको बताऊंगा कि हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक ब्लॉग देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद, जो आप मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, जिससे मेरी आने वाली हर ब्लॉग आप तक पहुँचे। तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, और नीचे जो घंटुली है प्लीज़ उसको भी बजा दें, ताकि सबसे पहले जो मेरा ब्लॉग है वो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल निकिता पहाड़ी के साथ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। निकिता पहाड़ी।